अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। आप ये देख सकते हैं सर्च बार के अंदर ep.punjab.gov.pk का एड्रेस आपने गूगल के ऊपर जाकर या अपने सर्च बार के अंदर जाकर लिखना होगा। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ई प्रोक्योरमेंट पंजाब की ओपन हो जाएगी। अब आपका ज़ाहिर है कि आपका आईडी नहीं बना, तो आपने करना ये होगा कि आप आएँगे रजिस्टर एज़ सप्लायर के ऊपर। आपने रजिस्टर एज़ सप्लायर के ऊपर क्लिक करना होगा। व्यूअर्स, क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी माँगी जाएगी, जैसे कि आपका ईमेल आईडी। व्यूअर्स, आपने बड़े ध्यान के साथ यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करना होगा, क्योंकि यही ईमेल आईडी आपका आगे जाकर यूज़र आईडी भी बन सकता है। उसके बाद आपका बिज़नेस नेम, उसके बाद आपका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद आप आएँगे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और वही मोबाइल नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अपने नाम के ऊपर है। इसके बाद आप आएँगे पासवर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा और उसके बाद आप आएँगे कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर, यानी कि ये जो आपने पासवर्ड दर्ज किया है एज़ इट इज़ इसी तरह आप यहाँ पर उसको कन्फर्म करके दोबारा लिखेंगे। इसके बाद आपसे इंटर कैप्चा माँगा जाता है। इंटर कैप्चा का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फ़िगर लिखी होगी, जैसा कि यहाँ पे 8 जमा 2 लिखा है, तो यहाँ पर आपने इसका जवाब लिखना होगा, यानी कि 10। और इसी तरह अगर यहाँ पर कुछ चेंजिंग है तो उसको आप जमा करके यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं वन बाय वन इन तमाम कॉलम्स को, इन तमाम ब्लैंक्स को फिल करता हूँ। और इसके बाद मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड लिखकर उसको दोबारा से कंफर्म भी कर दिया है। अब बारी आती है कैप्चा की, यानी कि 6 और जमा 7, यानी कि जवाब आएगा 13। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 13 और उसके बाद इसको करूँगा रजिस्टर के ऊपर क्लिक। व्यूअर्स, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने दोबारा से ये छोटी सी विंडो ओपन होती है, जिसके ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस या शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने दर्ज करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और दोबारा से कैप्चा को यहाँ पर आंसर देकर आप यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी भी दर्ज कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड भी लिख दिया है। उसके बाद कैप्चा की बारी आती है, 5 और जमा 7 ये होते हैं जी 12। और उसके बाद हम करेंगे इसको साइन इन के ऊपर क्लिक। तो व्यूअर्स, लॉग इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होता है वो है सप्लायर वेरिफिकेशन का। यानी कि आपको आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने पिछले पेज के ऊपर दर्ज की थी, उसके ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पर लिखना होगा और तब जाके आप आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपनी पुट कर सकेंगे। लेकिन व्यूअर्स, याद रखें कि आपके पास टोटल अटेम्प्ट जो हैं, यानी कि आप 3 दफ़ा यहाँ पर अपने ओटीपी को लिख सकते हैं। अगर आपने तीनों दफ़ा गलत यहाँ पर इंदराज कर दिया, तो आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको ई पैड्स को कॉल करके आपको दोबारा अपना सिस्टम बहाल करवाना होगा। अब जब आप यहाँ पर रेडी हैं, तो आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही आपको आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल के ऊपर मौसूल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आर यू रेडी? तो अब हम क्लिक करते हैं जनरेट ओटीपी के ऊपर। तो व्यूअर्स, मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर ओटीपी मौसूल हो चुका है। अब मैं इस पहले खाने के अंदर आकर माउस के ज़रिए क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर अपने मैं ओटीपी का इंतज़ार करूँगा, जैसा कि 978003 ये है जी मेरा ओटीपी। जैसे मैंने ओटीपी को दर्ज किया तो साथ ही अगला पेज ओपन हो चुका है, जिसके ऊपर लिखा हुआ वेलकम टू पंजाब ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। अब मैंने यहाँ पर अपना दोबारा से ईमेल आईडी या शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका यहाँ पर पासवर्ड पहले से यहाँ पर दर्ज हो, लेकिन आपने उसको दोबारा से देख के यहाँ से आप आई आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड दोबारा देख भी सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है उसको आप यहाँ से दोबारा ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्कैन द क्यूआर कोड विद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप।
इसमें आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना होगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड की ऑप्शन आती है या एक और ऑप्शन आती है मैनुअल एंट्री की। आप इसको भी यहाँ से देख के वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप दर्ज करेंगे और ओके करेंगे तो ये सिस्टम आपका बहाल हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको करना ये होगा कि आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपको एक कोड मौसूल होगा और वही कोड आपने व्यूअर यहाँ पर आपने दर्ज करना होगा। जैसे ही आप इसको दर्ज करेंगे तो आपने वेरीफाई एंड एनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएँगे जहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल गूगल एप्लीकेटर ऐप ऑन योर फोन, स्कैन द क्यूआर कोड और इंटर द मैनुअल की। फिर है इंटर द 6 डिजिट कोड। आपको 6 डिजिट का एक कोड मौसूल होगा जो कि आपने यहाँ पर लिखना होगा। इसको यहाँ पर दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई और एनेबल कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हम अपने ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने इसको जो है वो स्कैन कर दिया है और मुझे जो है वो यहाँ पर अपना कोड मौसूल हो चुका हुआ है। ये मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर और उसके बाद मैंने वेरीफाई एंड एनेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स, क्लिक करने के बाद अब इसने दोबारा से मुझे लॉगिन की ऑप्शन दे दी है कि अब मैंने इसको दोबारा से अपना ईमेल आईडी या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर यहाँ से इसको साइन इन करना होगा। तो व्यूवर्स, ईमेल आईडी पासवर्ड लिखने के बाद वही कैप्चा आपने दोबारा से एंटर करना है। 8 और जमा 6 बराबर होते हैं जी 14 के और उसके बाद हम क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एंटर करने के बाद व्यूवर आपसे दोबारा से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मांगा जाता है जो आपको दोबारा से आपके उसी ऑथेंटिकेशन कोड ऐप के ऊपर आपको मौसूल हुआ है। आपने उस ऐप को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि उसी के ऊपर आपको बार-बार आपके कोड मौसूल होंगे। इसको हम करते हैं अब यहाँ से वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद अगर आप देखें तो हम ई प्रोक्योरमेंट की मेन वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पर हमने अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी होगी और अपनी कंपनी को हमने यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो व्यूअर्स, तैयार रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन कर लें। तो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस प्रोफाइल से। सबसे पहले आपसे आपकी बिज़नेस एंटिटी टाइप मांगा जाता है, यानी कि आपकी कंपनी क्या है, किस कैटेगरी की है, इंडिविजुअल हैं, आप कंसल्टेंट हैं। अगर आप अकेले मालिक हैं अपनी कंपनी के, सोल प्रोप्राइटरशिप पर क्लिक करें। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर क्लिक करें और इसी तरह आप फर्दर इसको देख सकते हैं। जैसा कि हमारी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पॉपअप पे पूछता है कि कंफर्म करें कि आपकी एंटिटी ठीक है। हम कहते हैं जी यस। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर हमारी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई है। अब हम आते हैं जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। आपके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 1, 2, 4, 5, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है जी बिज़नेस कैटेगरी। बिज़नेस कैटेगरी मीन ये है कि आपकी जो कंपनी है, आया वो सर्विसेज देती है, गुड्स सप्लाई करती है, वर्क्स में है, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में है या कंसल्टेंसी सर्विसेज में है। जैसा कि हमारी कंपनी है वर्क्स में और गुड्स दोनों में, अब हम इसको करेंगे क्लिक। ठीक है व्यूअर्स, इसको क्लिक करने के बाद एनुअल सेल्स टर्नओवर यानी कि आपने 1 साल के अंदर कितनी सेल की है। अगर आपकी कंपनी नई है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे 1 लाख लिख दें, 50,000 लिख लें, 10 लाख लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैं अपनी एनुअल सेल टर्नओवर को लिखूँगा। इसके बाद बारी आती है बिज़नेस इंडस्ट्री की, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री के अंदर फ़ॉल करती है। आया कि कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन को, ठीक है? उसके बाद आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद आप रिटेल, ट्रेड, आप यानी पे यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो आपकी
डोमेन है या जो आपकी स्पेशलिटी है, आप उसको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको आप दोबारा बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस सब इंडस्ट्री। जैसा कि हमने लिखा कंस्ट्रक्शन और रिटेल ट्रेड। अब इसकी जो सब इंडस्ट्री होगी उसको आपने यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी सब इंडस्ट्री क्या है। यानी कि हम जैसे लिखते हैं कि हम रेनोवेशन का काम करते हैं, हम सिविल काम करते हैं, आप उसी तरह यहाँ पर अपनी सब कैटेगरीज को लिख सकते हैं। तो व्यूवर्स बिजनेस सब इंडस्ट्री लिखने के बाद बारी आती है लाइसेंसेस डीलरशिप की। यानी अगर आपके पास किसी भी किस्म का लाइसेंस है, डीलरशिप है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ जी पीईसी, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और उसके बाद हम लिखते हैं जी आईएसओ का। ठीक है, तो ये हम चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। व्यूअर्स इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स की। यानी कि आप अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी छोटी सी प्रोफाइल डाल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है जी पर शेयर वैल्यू। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे सोल प्रोप्राइटर तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन यहाँ पर ना शो हो। अब मैं यहाँ पर अपनी शेयर वैल्यू लिखता हूँ। तो व्यूअर्स तमाम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं करूँगा सेव के ऊपर क्लिक और नीचे की तरफ करूँगा इसको ड्रैग। तो व्यूअर्स सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ है। अब इसके अंदर हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, जैसा कि यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आ रहा है। ओरिजिन क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, लोकल यानी कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। ओरिजिन कंट्री हमारी क्या है, यहाँ पर हम अपना कंट्री लिखेंगे यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद बारी आती है सिटी तहसील डिस्ट्रिक्ट की। यानी कि आपने यहाँ पर लिखना होगा कि जो आपकी कंपनी है वो कौन से शहर में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी कंपनी का कि हमारी कंपनी है जी रावलपिंडी। रावलपिंडी के ऊपर हम अब क्लिक करते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपकी कंपनी कब रजिस्टर हुई थी। व्यूअर्स ये डेट आपको आपके एनटीएन सर्टिफिकेट से मिलेगी, जो आप वहां से देखकर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वेबसाइट यूआरएल की। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है आप यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद बारी आती है जी बिजनेस लोगो की। अगर आपकी कंपनी का कोई बिजनेस लोगो है तो यहाँ से आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस ये आपको ले जाएगा आपके फोल्डर में। वहाँ से आप अपने लोगो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। इस तरह आपका यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है व्यूवर्स। इसके बाद व्यूवर्स आप सेव के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी बिजनेस क्लैरिफिकेशंस ओके हो चुकी है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ओके हो चुकी है। अब है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आएगा जो आप पहले ही दर्ज कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस मोबाइल नंबर आएगा जो आपने पहले ही दर्ज कर दिया है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे बिजनेस फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने अपना पीटीसीएल या लैंडलाइन नंबर यहाँ पर आपने दर्ज करना होगा। लैंडलाइन नंबर लिखने के बाद व्यूअर्स बारी आती है बिजनेस फैक्स नंबर की। अगर आपका फैक्स नंबर है तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आप करें दोबारा सेव के ऊपर क्लिक। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी आ रहा है और यहाँ पर हमारा आ रहा है जी मोबाइल नंबर, और दोनों हैं वेरीफाइड क्योंकि हम लास्ट पेजेस के ऊपर इसको वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने ह्यूमन रिसोर्स एचआर नंबर 3 के ऊपर क्लिक करना होगा। तो व्यूअर्स ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए तो नो रिजल्ट्स फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर आपकी मर्ज़ी है, आपका दिल चाहता है कि आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन दें, अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन दें, जो मेन बंदे होते हैं जैसा कि 2-4 अफराद होते हैं, उनकी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रहे होते हैं, ना कि वो लेबर होती है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपने ऐड के ऊपर आना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपना या अपने एचआर टीम का फर्स्ट नेम, यहाँ पर आएगा उनका लास्ट नेम, उसके बाद उनके यहाँ पर वालिद साहब का नाम आएगा। उसके बाद अगर वो मेल हैं तो आप मेल के ऊपर क्लिक करें, फीमेल है तो फीमेल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है? उसके बाद आप अगर इसको नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आता है जी सीएनआईसी। अगर वो पाकिस्तानी नेशनल हैं तो सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। अगर वो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, उनके पास नाइकॉप है तो आप उनको यहाँ पर क्लिक करके नाइकॉप को लिखेंगे। और इसी तरह अगर वो फॉरेनर हैं तो आप यहाँ पर उनके पासपोर्ट को क्लिक करके यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद बारी आती है क्वालिफ़िकेशन की। जो भी क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक है, एफए है, ग्रेजुएट है, जो भी है आप यहाँ पर उसको देखें, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको इंटर कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद बारी आती है जी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, अब ये बड़ा ही लाज़मी है। अब अगर आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपनी दी है, तो यहाँ पर आप इसको करें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को येस, यानी कि ई-पैड्स वाले, पेपरा पंजाब वाले जब भी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो वो यहाँ से देखते हैं कि आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीओसी किसका नाम लिखा है, तो वो उन्हीं को कॉल करेंगे, उन्हीं को वो राब्ता करेंगे। इसलिए आपने अगर अपना नाम लिखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में अपना लिखें। आपने अगर किसी एचआर के मैनेजर का, डायरेक्टर का नाम लिखना है, तो वहाँ पर उनका नाम लिख दें। ठीक है व्यूअर्स, इसको आपने बड़ा लाज़मी देखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल, यहाँ पर आपने जो भी आपका पीओसी है, उसका यहाँ पर आप ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और उसके बाद आप उसी शख्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दर्ज करेंगे और उसके बाद आपने करना क्या है सेव। अभी मैं आपको ये सारा करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स आप देखें कि यहाँ पर मैंने तमाम जितने भी डायरेक्टर्स थे उनको यहाँ पर ऐड कर दिया है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। इसके बाद अब हमने करना क्या होगा, अब हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन बॉडीज के ऊपर क्लिक करने के बाद नो रिजल्ट्स फाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने करना क्या है, अब हम आएंगे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम आएंगे एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले आएगा पंजाब एनटीएन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। पंजाब एनटीएन आपको शो हो चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर अब हम अपना एनटीएन नंबर दर्ज करेंगे। एनटीएन नंबर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि आपका एनटीएन नंबर किस तारीख को बना था, आपने वो लिखना होगा इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद। रिवर्स डेट लिखने के बाद आप करेंगे सेव के ऊपर क्लिक। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर पंजाब एनटीएन नंबर आ चुका है। अब आपने दोबारा करेंगे ऐड के ऊपर क्लिक और दोबारा आएंगे आप एक्सटर्नल बॉडीज़ और इसी तरह आप करेंगे नादरा के ऊपर क्लिक। नादरा के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर आईडी कार्ड दर्ज करने के बाद और आपकी डेट यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको भी करेंगे सेव। इसके बाद व्यूअर्स आप दोबारा आएंगे ऐड के ऊपर और उसके बाद आप आएंगे इसी तरह एफबीआर एनटीएन के ऊपर और यहाँ पर आप लिखेंगे अपने एफबीआर का नंबर और इसी तरह जिस डेट को आपको आपका एनटीएन नंबर इशू हुआ था वो डेट डालेंगे और आप करेंगे सेव के ऊपर क्लिक। इसके बाद दोबारा आप आएंगे ऐड के ऊपर और इसी तरह आप एक्सटर्नल बॉडीज को क्लिक करके तो फिर आपने इसी तरह दोबारा से एफबीआर एनटीएन नंबर, जीएसटी नंबर, एससीसीपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एजीपीआर, ड्रैप, केपीके, एनटीएन, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन इसी तरह दर्ज करके उसको आपने सेव करते जाना होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने तमाम इन्फॉर्मेशन को दर्ज कर दिया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ और वो है बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल के ऊपर आने के बाद आप आएंगे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना बैंक कंट्री, यानी कि आपका बैंक जो है वो किस कंट्री में है, हम क्लिक करते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम दर्ज करेंगे, यानी कि आपका जो भी बैंक है आप इस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बैंक का आईबीएएन नंबर यहाँ पर आपने दर्ज करना होगा और उसके बाद आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये आपकी ट्रांजैक्शन के लिए
इस्तेमाल होगा, आपकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी आपके इस अकाउंट में भेजी जाएँगी। यहाँ पर हमने अपने बैंक को ऐड कर दिया है, यहाँ पर हमारे बैंक का नाम आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा आईबीएएन नंबर, बैंक कंट्री पाकिस्तान, ट्रांज़ैक्शन बैंक येस, यानी कि हमारी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होगी वो इसी बैंक पे होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद अपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पर ऐड करें, तो यहाँ पर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके उसी तरीके से अपने और भी बैंक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप आएँगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पीडीएफ की फ़ाइल यहाँ पर अटैच करनी होंगी। इसके बाद अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे है एसईसीपी रजिस्ट्रेशन। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, तो यहाँ पर आपसे ये चीज़ नहीं माँगी जाएगी। आपने सिर्फ़ अपना एनटीएन नंबर ही यहाँ पर या एनटीएन सर्टिफ़िकेट आपने अटैच करना होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं अपने एसईसीपी के सर्टिफ़िकेट को अटैच। एससीसीपी के फ़ाइल को यहाँ पर अटैच करने के बाद आप आएँगे इस एरो के ऊपर और इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्टिफ़िकेट या जो भी सर्टिफ़िकेट होगा, यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर हमारा ये सर्टिफ़िकेट अपलोड हो चुका है। इसके बाद बारी आती है एफबीआर टैक्स सर्टिफ़िकेट की। एफबीआर के बाद अब हम आएँगे जीएसटी के ऊपर और इसको भी हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके बाद व्यूअर्स अदर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका पीईसी का सर्टिफ़िकेट, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफ़िकेट, वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप आएँगे बोर्ड मेंबर्स के ऊपर क्लिक करने। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने उसी तरह आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर आप यहाँ आएँगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि जो आपके बोर्ड मेंबर हैं, यानी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपने तमाम जितने भी आपके बोर्ड मेंबरान हैं, उनको यहाँ पर आपने ऐड करना होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप इंडिविजुअल हैं, तो आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स जो थे बोर्ड मेंबर्स के, वो भी हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, उसके लिए आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आप 8 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें चले जाएँगे। व्यूअर्स एक बात लाज़मी याद रखें जो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट हैं, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं होंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने बस स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर जहाँ तक भी आपको ये सिस्टम लेके जाता है, आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। अब मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर शेयर होल्डर्स के नाम और उनकी इन्फॉर्मेशन को दर्ज करूँगा। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, उसी तरह मेल, फीमेल, नेशनैलिटी, सिटी, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसी तरह एड्रेस और लास्ट अपडेटेड एड्रेस और इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स और शेयर कैपिटल, ये तमाम चीज़ें हमने लिखनी होंगी और ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी आपके एसईसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू करदा डॉक्यूमेंट्स से। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं इसको फिल करता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शेयर होल्डर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज कर दी है। इसके बाद आप दोबारा जाएँगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेक्शन नंबर 9 में चले जाएँगे। इस वक्त हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 9 के अंदर, जो कि है एड्रेस के बारे में, यानी कि आपने अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो दर्ज करना होगा। अब हम करेंगे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए एड्रेस टाइप है, यानी कि आपका जो ऑफ़िस है वो हेड ऑफ़िस है, सब ऑफ़िस है, ब्रांच ऑफ़िस है, क्या है? आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हम लिखते हैं जी हेड ऑफ़िस के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका फुल एड्रेस। आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद आप आएँगे ज़िप कोड में, यहाँ पर आपने अपने शहर का ज़िप कोड लिखना होगा। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, सिटी के अंदर आप अपना शहर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसा कि हमारा शहर है रावलपिंडी, हम यहाँ पर रावलपिंडी लिखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आपने इसी तरह अपने हिसाब से अपने शहर को चूज़ करना होगा। जीआईएस लैटीट्यूड, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें।
उसके बाद बारी आती है जीआईएस लॉन्गिट्यूड, ये भी गूगल मैप के ऊपर होता है, इसको भी आप बेशक ना लिखें, अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर इसको आप डाल दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होगा और इसी तरह आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी के हेड ऑफ़िस का एड्रेस दर्ज कर दिया है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई सब ऑफ़िस है, कोई ब्रांच है, तो आप उसके भी ऑफ़िस एड्रेस को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, इस ऐड के बटन को बार-बार क्लिक करने के बाद। व्यूअर्स, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट्स नंबर 10, और उसके लिए हम दोबारा से इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। जो 10 नंबर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो है पेपरा रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आप दोबारा से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आप देखें यहाँ पर तो पेपरा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है। सेलेक्ट पेपरा, आप आएंगे इस एरो के ऊपर और यहाँ से आपने पेपरा को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास सिर्फ पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी शो हो रहा है, क्योंकि व्यूअर्स ये सिर्फ पंजाब प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट है, इसलिए हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को जो आपने दर्ज किया है उसको एक्नॉलेज करेंगे, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और इस तरह व्यूवर्स आपका जो ये फॉर्म है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं जी इसके ऊपर क्लिक। तो व्यूवर्स, जो आखिरी स्टेप था पेपरा रजिस्ट्रेशन का, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब आप आएँगे नीचे स्टेटस के ऊपर, यहाँ पर देखें इन प्रोसेस लिखा हुआ है, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है पेपरा में रजिस्टर होने की, वो प्रोसेस के अंदर डाल दी गई है। खुदा न खास्ता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हुआ तो यहाँ पर रिजेक्शन की रीज़न आ जाएगी। आपने दोबारा से इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके, ठीक है, आपने दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स पूरा करना है। और अगर अल्लाह करे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो इसके बाद आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरी आपसे दुआओं के लिए रिक्वेस्ट है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद आप इसको यहाँ से अपने आइकन के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट भी कर सकते हैं।